नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही, दर दर की ठोकर खा रही महिला। टीकमगढ़ जिले की जतारा तहसील में पुलिस की कार्यशैली संदेश के घेरे में नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार महिला और गरीब की सुरक्षा को लेकर कई सैकड़ा योजना चला रही है और जतारा पुलिस कार्यवाही न कर सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। फरियादी विकलांग महिला विटोला विश्वकर्मा वार्ड क्रमांक 11 चौबेयाना मोहल्ला के 7 आरोपी राहुल तिवारी, आशु तिवारी, छोटू माली, दीपू माली एवं प्रकाश माली सहित और अन्य लोगों ने गंभीर मारपीट की, छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत जतारा पुलिस के पास महिला लेकर पहुंची। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। महिला दर दर की ठोकर खाकर विगत दिनों पहले पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंची। कहीं न कहीं जतारा पुलिस की शैली संदेह के घेरे में है। टीकमगढ़ से संवाददाता पार्वती शर्मा की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? कुमारी बिटूला विश्वकर्मा। कहाँ से हैं? जतारा से। जतारा से। जी। आपकी दुर्घटना कहाँ पे हुई है? जतारा में। कहाँ थी आप? हम अपनी दुकान पे थे। दुकान पे थी। जी। किस किसने किया? जी छोटू माली जी। जी, राहुल तिवारी, अशु तिवारी। जी जी। और बाद में जी थाने में आए थे जब हम रिपोर्ट करने गए थे, तो बाद में जी दीपू माली था और हिमांशु रजक था। इसकी रिपोर्ट नहीं डाली आपने? नहीं, हमें क्या पता कि ये लोग मतलब क्या करने, जब उसने भाई को मारा बाहर जाके, जब हमें पता तो आपने रिपोर्ट डाली, आपके साथ क्या हुआ? उधर पे किसी ने हमारी रिपोर्ट ली ही नहीं, जे ली हमारी रिपोर्ट। आपके साथ जो घटना हुई वो थाने में रिपोर्ट हुई तो सच। हाँ, वो तो जो हमने कहा तो वो तो उनने की, लेकिन उनने पूरी तरह से नहीं की। जैसे कि डॉक्टर ने हमारी जांच जी एक्सरे लिखवाया था। आपको पिटाई की? हाँ, उनने एक पर्ची भी दी थी कि आप एक्सरे, लेकिन वो पुलिस वालों ने ही रख लिया। बाद में जब हमारा भैया थाने से निकला तो हमने टीआई साहब से कहा सर, और वो भैया निकल गया और देखो वो लोग आ गए तो बोले नहीं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई ने मारा है, उसकी मुड़ी फोड़ी है। आपने अभी रिपोर्ट कहाँ डाली है? अभी हमने एसपी ऑफिस में रिपोर्ट डाली है और महिला हेल्पलाइन में डाली है। तो आपकी कार्रवाई नहीं की जा रही है? वहाँ पे वहाँ पे हो रही है। उन्होंने जांच एसपी साहब ने हमारी बहुत अच्छी तरह से सुनी और महिला जहाँ पे गए, हाँ हेल्पलाइन, उन मैडम ने भी हमारी बहुत अच्छी सुनी। जी जी। लेकिन जतारा में हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं संध्या साटी एडवोकेट हूँ और महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश मंत्री हूँ। ये पक्षकार हमारे पास आई और सुबह इन्होंने पूरी घटना बताई कि इनके साथ ये विकलांग हैं, इनकी मम्मी भी विकलांग है, उनका भाई भी विकलांग है। तो ये परेशान लड़की हैं और इन्होंने बताई कि मैं एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान पर बैठी थी, मेरे स्वयं की दुकान है, मैं उससे अपना भरण पोषण और परिवार का करती हूँ। तो इनकी सामने गाड़ी रखी थी रोड के दूसरी साइड, तो तीनों अनावेदकगण आए, राहुल तिवारी और अशु तिवारी और छोटू माली, और इनकी गाड़ी को गिरा दिया। तो इन्होंने और तोड़फोड़ करने लगे। इन्होंने मना किया तो इनके साथ ये इनको नीचे आई, उन्होंने मना किया कि हमारी गाड़ी क्यों पटकी, तो इनकी ही लाठी छुड़ा के इनको बेरहमी से मारपीट किया, लातों घूसों से मारपीट की और इनकी गला ऐसे मड़ुर के दबाया और इनकी नाक में भी लाठी मारी ताकि इनकी नाक के यहाँ फ्रैक्चर है। और इनके गुप्त अंगों के साथ राहुल तिवारी ने छेड़खानी की, इनके गुप्त अंगों के साथ छेड़खानी की। आपकी इस घटना को किसी ने देखा है? सबने देखा मैम, लेकिन क्या पता कोई बोलेगा कि नहीं, क्योंकि ये बीच बाजार में घटना हुई है। हाँ, और मैम ये बताइए, अगर महिला को इस तरह बीच बाजार में सब लोग इस तरह से पीटने लगे तो फिर महिला को तो मतलब महिला तो कहीं नहीं जा सकती है बिना वजह। मतलब वहाँ पे इतने लोग थे कि पूरे दुकानदार थे, तो कोई बचाने नहीं आया हमें। ऐसा नहीं है कि वहाँ सबके पास वो है। हमारी भी सार्वजनिक स्थान की घटनाएं हैं, बहुत से लोगों ने देखी। इनके घर भी वहीं पे हैं, तो इनकी परिवार की चाची भाभी ने भी आके इनका बीच बचाव किया, इनकी भाई बहनों ने भी बीच बचाव किया। और जो विपक्ष पार्टी है, इन्होंने बताया कि उनके हैं सट्टा खिलता है, जुआ वगैरह खिलता है, उनका थाने में इससे वर्चस्व है और राजनीतिक उनकी स्थानीय नेताओं से पकड़ है। इसलिए जो इन्होंने थाने में जाके घटना बताई, उस हिसाब से संबंधित ना तो छेड़खानी की धारा उस एफआईआर में लगाई गई और ना सभी आरोपियों के नाम लिखे गए और ना ही इनकी नाक का एक्सरे करवाया गया। जब पता चला आरोपियों को कि
FIR छोटी धाराओं के तहत हुई है, 323, 294, 506 भी। तो बाहर थोड़ी थाने से दूर ताक लगा के बैठे थे। तो जब इनका भाई वहां से गया, चचेरा भाई का क्या नाम, मुकुल विश्वकर्मा, तो उन लोगों ने उसको छेड़ के भी उसकी मारपीट की। और थाने में सेटिंग के तहत, राजनीतिक दबाव के तहत सुनने में ये आ रहा है कि इनके भाई के ऊपर झूठी सिर फोड़ने की FIR कर दी गई है और पुलिस उनको पकड़ने की फिराक में है। क्योंकि पता है ना, उसने कुछ खाया ना पिया जी, मालूम नहीं है कहाँ गया मेरा भाई। आपका भाई का मालूम नहीं है? नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। पुलिस वाली भी परेशान करने आ रहे हैं हमारी चाचा चाची को, निकालो लड़के को, निकालो लड़के को। और वे लोग हैं, वे लोग मतलब हमने थाने में कम से कम कल 10 बार फोन लगाया कि सर जी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। वे लोग के कोई सुनाई नहीं। वही राहुल तिवारी, अस्सू तिवारी कह रहे थे अभी तो तुझे मैंने बीच गली में मारा लंगड़ू, अब हमें तुम्हारे घर आके दूसरी टांग तो डालने। मैडम, इन्होंने जितना इनमें ज्ञान है 100 नंबर पे भी फोन लगाया, 181 पे लगाया और संबंधित थाने में कोई नंबर होंगे पुलिस के, वहां भी लगाया। लेकिन वहां के राजनीतिक दबाव के कारण इनकी पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। जबकि मेरी भी TI साहब से मौखिक बात हुई थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि TI साहब इनकी कोई ठोस मदद कर रहे हैं। वो एक मानवता के नाते भी मदद करना चाहें कि एक पैर इसका टोटल कटा हुआ है, ये परेशान महिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इनकी कोई मदद वहां से हो पा रही है। इस संबंध में मैंने SP टीकमगढ़ को ज्ञापन दिया। उन्होंने जांच के बिंदुवार जांच के निर्देश दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जांच में और साक्ष्य में जो पाया जाएगा उससे संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। मैडम, टीकमगढ़ से इनको न्याय मिलने की उम्मीद है। और अभी ये असुरक्षित महसूस कर रही हैं कि हम घर जाएंगे तो ये रास्ते में तोड़फोड़ करेंगे, या घर जाएंगे तो घर में घुस के मारपीट करेंगे और हमारी दुकान में भी आग लगा सकते हैं। हम दुकान पे बैठेंगे तो दुकान में भी हमारी मारपीट, ये बहुत भयभीत हैं। तो मैडम जी, हम ये चाहते हैं कि थाना जतारा की पुलिस इतना तो संरक्षण दे, अपने अधिकारों का प्रयोग करे कि उनके क्षेत्र की जो जनता है या उनके क्षेत्र की एक महिला है तो कम से कम वो उनके मतलब अपने घर पर सुरक्षित महसूस तो करे। इनको, इनकी जो परिवार के लोग आए हैं, अधिक डर बैठा हुआ है इनको, ये है कि हम वहां जाएंगे दीदी और वहां हमारे ऊपर कोई भी घटना घटित गंभीर होगी। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।